साल 1965 में एक साइकोलॉजिस्ट एक स्कूल में गया। उसने सब बच्चों का एक टेस्ट लिया। फिर टीचर को बुलाकर ये 20% बच्चे अगले एक साल में इंटेलेक्चुअली ब्लूम करेंगे, इनका आईक्यू तेजी से बढ़ेगा। 8 महीने बाद वो वापस आए। उसने दोबारा टेस्ट लिया। उन 20% बच्चों का आईक्यू सच में बाकी बच्चों से कई ज़्यादा बढ़ चुका था। अब सवाल ये नहीं है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट थे या नहीं। सवाल ये है वो 20% बच्चे साइकोलॉजिस्ट ने रैंडमली चुने थे। रॉबर्ट रोजेंथल और लेनोर जैकबसन साल 1968 सैन फ्रांसिस्को का एक एलिमेंट्री स्कूल जिसका नाम था ओक स्कूल। उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के 6 ग्रेड तक सब बच्चों का एक स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट लिया, लेकिन टीचर को बताया ये हार्वर्ड टेस्ट को इन्फ्लेक्टेड एक्विजिशन है। ये प्रेडिक्ट करता है कि कौन से बच्चे अगले साल एकेडमिकली एक्सपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने हर क्लास में 20% बच्चे रैंडमली सिलेक्ट किए। कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस रैंडमली। और टीचर से कहा ये बच्चे ब्लूमर हैं, इन्हें एक्सेप्शनल पोटेंशियल है। 8 महीने बाद उन्होंने दोबारा आईक्यू टेस्ट किया। फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड के ब्लूमर्स का आईक्यू कंट्रोल ग्रुप से 15 से 20 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया और ओवरऑल सभी ब्लूमर ने बाकी बच्चों से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई। सोचो, एक झूठ ने बच्चों की असली इंटेलिजेंट बदल दी। ये एक्सपेरिमेंट रोसेंथल ने पहले चूहों पर भी किया था। उन्होंने स्टूडेंट के 2 ग्रुप में इसलिए बांटा, दोनों ग्रुप को आइडेंटिकली रेट्स दिए, एक ही ब्रीड के, एक ही केज से, एक ही तरह के। लेकिन एक ग्रुप से कहा तुम्हारे चूहे मेज ब्राइट है, स्पेशल ब्रीड, बहुत इंटेलिजेंट है। वही दूसरे ग्रुप से कहा तुम्हारे चूहे मेज डल है, जेनेटिकली डल, इनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। नतीजा, मेज ब्राइट चूहों ने मेज डल चूहों से कहीं बेहतर परफॉर्म किया। चूहे वही थे, फर्क सिर्फ स्टूडेंट की उम्मीद में था और उस उम्मीद ने स्टूडेंट का बिहेवियर बदल दिया, जिसने चूहों का परफॉर्मेंस बदल दिया। साइकोलॉजी में इसे पाइगैमेलिन इफेक्ट कहते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन हाई परफॉर्मेंस। लेकिन इसका एक अंधेरा साइड भी है, गोलेम इफेक्ट। जब तुम किसी से कम एक्सपेक्ट करते हो तो वो कम ही परफॉर्म करता है। एक क्लास में एक टीचर ने अनाउंस किया रो सी के बच्चे वीक हैं, इनसे कुछ उम्मीद मत करो। बस इतना ही कहा, कोई ऑफिशियल लेबल नहीं और ना ही कोई टेस्ट हुई। उस साल रो सी के बच्चों का परफॉर्मेंस लगातार गिरता गया। यह लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है। ये किसी जादू से नहीं चलता, ये चलता है सब्टल क्यूज से। आई कॉन्टैक्ट्स, टोन ऑफ वॉइस, कितना वेट करते हो आंसर के लिए, या कितनी बार इंटरप्ट करते हो, या आप कितनी बार स्माइल करते हो। अब स्कूल से बाहर आओ। एक ऑफिस, 2 एम्प्लॉयज़। एक को मैनेजर मानता है हाई पोटेंशियल, वही दूसरे को मैनेजर मानता है एवरेज। हाई पोटेंशियल वाले को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, डिटेल्ड, कंस्ट्रक्टिव। मिस्टेक पर कोई बात नहीं, सीखेंगे।
एवरेज वाले को रूटीन काम, फीडबैक, ठीक है करते रहो, मिस्टेक पर देखा मैंने पहले ही कहा था। 6 महीने बाद हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय सच में हाई परफॉर्मर बन चुका था और एवरेज अब भी एवरेज था। मैनेजर को लगता है मेरी जजमेंट सही थी। उसे नहीं पता उसकी जजमेंट ने खुद को सच कर दिया था। और यही लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई है। तुम सोचते हो तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन तुम भी हर दिन किसी न किसी रियलिटी बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो। तुम्हारी पत्नी से उम्मीद, तुम्हारे बच्चों से उम्मीद, तुम्हारे दोस्तों से उम्मीद और यहाँ तक कि तुम्हारे एम्प्लॉय से उम्मीद, और सबसे ज़रूरी खुद से उम्मीद। कितनी बार तुमने किसी से कहा या बिना कहे जताया तुमसे नहीं होगा, और कितनी बार वो सच हो गया, मैं भी आपको पता नहीं होगा। रोजेंथल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात कही थी, हमने टीचर्स को नहीं बदला, हमने सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशन बदली, और उस एक बदलाव ने बच्चों की पूरी रियलिटी बदल दी। कभी कभी किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। आपको बस एक उम्मीद थोड़ी ऊंची कर दो। और कभी कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक उम्मीद थोड़ी कम कर दो।